नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। अब दिल्ली में इस साल चुनाव हो रहा है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजा आएगा और साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। यहाँ 243 सीट के लिए चुनाव होंगे और दिल्ली में 70 सीट के लिए चुनाव होंगे। अब तो पहले पूरे देश की निगाह टिकी है कि भारत सरकार तो अभी दिल्ली में 2 सत्ता है, एक प्रदेश की सत्ता और केंद्र की सत्ता है। अब वहाँ जो केंद्र में सत्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता उन्हें नहीं मिली। वहाँ तो अरविंद केजरीवाल हैं। चौथी बार सीएम बनने के लिए इस बार कड़ी चुनौती पेश की गई है बीजेपी की ओर से और भाजपा का कोई 27 साल का सत्ता से बाहर है, वनवास टूटे इसकी पुरजोर कोशिश कर रही है। और कांग्रेस आपके सत्ता आने के बाद कांग्रेस ही सत्ता में थी, तो कांग्रेस तो वहाँ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हाँ, बीजेपी का खाता खुला, एक चुनाव में 3 सीट मिली और पिछले चुनाव में जो अभी मौजूदा विधानसभा है वहाँ 8 सीट मिली और इस बार सत्ता में आने की बात हो रही है। देखिए, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा। अरविंद केजरीवाल जेल से आए, शराब घोटाला में वो गिरफ्तार हुए थे और जेल में रहकर उन्होंने राज चलाने की बात की। सीएम रहते इस्तीफा नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो ज़रूर उन्हें, लेकिन इतनी पाबंदी लगा दी कि सीएम के रूप में काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया, तो उन्हें कुर्सी छोड़ दी, अतिशी को सीएम बनाया। तो 3 कंस्टिट्यूंसी अभी दिल्ली चुनाव में सबकी निगाह टिकी है। एक तो अरविंद केजरीवाल, दूसरा मनीष सिसोदिया और फिर वर्तमान सीएम अतिशी का। और दिल्ली में फिर वही बीजेपी जैसे लड़ती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, मकाम और चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। तो अब सबका 8 तारीख को नतीजा आएगा, कल देखिए कल क्या होता है। लेकिन मैं तो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है अब उसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, नवंबर में लास्ट वीक में कोई 23 नवंबर को यहाँ निर्वाचित सदस्यों का 2020 में शपथ ग्रहण हुआ था, तो 5 साल नवंबर में पूरा हो रहा है। उसके पहले अक्टूबर नवंबर में यहाँ चुनाव होंगे, लेकिन अभी से चुनाव की डुगडुगी बक चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में एनडीए, सत्तारूढ़ एनडीए में 5 दल है और 5 दल में खासकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 20 सीट की दावेदारी कर रहे हैं कि भाई हमको 20 सीट चाहिए। अभी मौजूदा विधानसभा में हम के 4 विधायक हैं और खुद जीतनराम मांझी ने सीट खाली की, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, एमपी हैं, तो 20 सीट उनको चाहिए। कई बार दावेदारी कर चुके हैं और जैसा अभी झारखंड में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, तो दावेदारी तो उन्होंने भी की थी, लेकिन न झारखंड में उनको अवसर मिला, एक भी सीट नहीं दी बीजेपी ने, एनडीए में नहीं मिली और न दिल्ली में मिला। दोनों जगह 2 सीट जदयू को मिला था, झारखंड में, और 1 सीट लोजपा को, और दिल्ली में दोनों को 1-1 सीट मिली। तो अभी से चुनाव के घोषणा होने के पहले और उन्होंने 20 सीट की दावेदारी कर रही है। भला एक बताइए, 1 एमपी हैं और 4 एमएलए हैं, वो 20 सीट कम से कम मांग रहे हैं। अभी से ये दावेदारी ठोक रहे हैं। कहा कि और जगह तो मेरी औकात नहीं थी इसलिए नहीं दिया। और अभी पिछले दिनों ने अभी एक मांझी के साथ लिट्टी पर भोज का आयोजन किया था, उसमें राज्यपाल गए थे, मुख्यमंत्री गए थे, दोनों डिप्टी सीएम गए थे, चिराग नहीं गए थे। तो एक निगाह टिकी है। देखिए, 2 दलित नेता हैं बिहार में। एक चिराग पासवान, लोकसभा चुनाव में तो 100% स्ट्राइक रेट था, 5 सीटें मिली थी, सभी 5 सीट जीत गए। तो उन्हें कितनी सीट लड़नी होगी विधानसभा में? कम से कम 30-35 की उनकी भी दावेदारी जो स्वाभाविक बनता है। पिछले चुनाव में भी वो 30-35 सीट मांग रहे थे, तो नीतीश कुमार देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो नीतीश को ही सत्ता से बाहर करने का की ठान ली और पूरा अभियान चलाया। तो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे स्थान पर आ गई थी, भले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये चिराग से नहीं पटने का ही नतीजा था कि जदयू को इतना बड़ा नुकसान हुआ और राजद सबसे बड़े दल के ऊपर। तो जहां हम पार्टी 20 सीट मांग रही है, तो स्वाभाविक है कि उसी हिसाब से 25 सीट, जब 5 एमपी हैं तो चिराग भी चाहेंगे कि 30 कम से कम 35 सीट मिले। और उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को तो कोई एमएलए नहीं है। यूँ लोजपा चिराग का भी कोई एमएलए नहीं, 1 सीट जीते थे
चिराग, तो वही विधायक जदयू में जा मिला है। और फिर उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा अभी अकेले राज्यसभा में भेजा गया, उनको लोकसभा का चुनाव तो हार गए थे, कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है उनका, तो कम से कम 5 से 10 सीट वो भी चाहेंगे। और ये 2 बड़ी पार्टी है, अभी तो बीजेपी 80 विधायक हैं उसके हाउस में, अब 43-44 विधायक हैं जदयू के, तो सीट बंटवारा होगा तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो भले 44 या 42 सीट पर थोड़े जदयू मानने को तैयार होगा। अब बीजेपी की 80 सीटें हैं, कुल मिला जुला कर मैं ये एक संख्या बल और सीटों की जो भी दावेदारी शुरू हुई है, ये एक संकेत देता है कि सत्तारूढ़ एनडीए में सीट का बंटवारा भी इसके लिए बड़ा मारामारी होगी। ये अभी से इसके संकेत मिलने रहे हैं। ये जदयू और बीजेपी के नेता तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मांझी के इस दावे पर प्रतिक्रिया जरूर आनी शुरू हुई। लोग कहने लगे कि बुजुर्ग नेता हैं, वो नहीं आए, चिराग भी नहीं आए, वो दिल्ली में रहे थे, मांझी के यहाँ जो लिट्टी भोज हुआ उसमें। तो अभी से चुनाव के पहले एनडीए में जो सीटों की दावेदारी हो गई है, बड़ा दिलचस्प होगा। सीट का बंटवारा वो सरल नहीं होगा। अब फिर खासकर चिराग का क्या एटीट्यूड होगा, टाइम टू टाइम चिराग कुछ अपने ढंग से बोल जाते हैं। अभी देख लीजिए ना, बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 70वीं पीटी रद्द की जाए, और चिराग पासवान इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, सही लड़ाई है। अब तो बीपीएससी भी यहाँ विवाद में न हो गया, चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति को लेकर मामला याचिका विचाराधीन है। तो चिराग थोड़ा सा उनका अभी भी एटीट्यूड और जो टेम्पर रहता है ना, वो सरकार के लिए सहज नहीं है। और उधर मांझी ने भी असहज कर दिया है 20 सीट की दावेदारी को लेकर। तो ये हाल है अभी चुनाव में। अब तो जब अक्टूबर में चुनाव होंगे तो अभी से सब कुछ अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जो अभी प्रगति यात्रा कर रहे हैं तो चुनाव को ही ध्यान में रखकर हो रहा है। तो एनडीए में सीट का बंटवारा को लेकर अभी से ही मारामारी और घमासान का आसार दिख रहा है। और ख़ास करके 2 दलित नेता मांझी और चिराग के बीच में क्या पटेगा। अब चिराग के बारे में खासकर मांझी की ये समझ है कि भाई चिराग को एनडीए ज़्यादा तरजीह देता है, तभी तो 5 सीट मांगे तो 5 सीट मिल गया था। तो एनडीए में सीट का बंटवारा सचमुच में एक खासकर एनडीए में कठिन चुनौती होगी। और अंततः देखिए चुनाव नज़दीक आने के बाद क्या होता है, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए में ये सीट का बंटवारा सचमुच एक कठिन चुनौती है। और इसको लेकर अभी से जो घमासान शुरू हुआ है कि किस मुकाम पर पहुंचेगा, अंत में कौन लोग साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जीतन मांझी ने 20 सीट की दावेदारी करके एक हलचल तो पैदा कर दी है, ये कहा ही जा सकता है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या सत्तारूढ़ एनडीए में सीट का बंटवारा आसानी से हो पाएगा। धन्यवाद।